और पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से खेला हो गया है या फिर सिद्धू के साथ खेल हुआ है और इस खेल का क्या कुछ असर होगा चुनावों पर, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन सिद्धू पर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, अब वो उठ के जा रहे हैं। जरा हम अपने रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पे इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या चन्नी अपने जो सरकार के महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं उन्हीं पर बात करते हुए नजर आए या फिर उन्होंने सिद्धू के इस्तीफे को लेकर भी कुछ बोला। सिद्धू के इस्तीफे पर सीएम चन्नी ने बयान दिया है कि मुझे अभी इस्तीफे की जानकारी नहीं, सिद्धू से मिलकर बात करूंगा, सीएम चन्नी ने कहा। सिद्धू नाराज हैं तो मिलकर उनसे बात करूंगा, ये कहना है सीएम चन्नी का। सिद्धू हमारे अध्यक्ष अच्छे लीडर हैं, लेकिन यहां तो अंदर खाने से ऐसी खबरें आ रही हैं कि चन्नी साहब को ये समझ में आ गया है कि अब जब पंजाब के वो सीएम बने हैं, पहला दलित सीएम सूबे को मिला है, तो ऐसे में अगर वो कुछ अच्छे फैसले लेते हैं जो जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़ाएंगे, जैसा कि वो कर भी रहे हैं, उसके बाद अगर पार्टी चुनावों में जाती है तो चन्नी का कद और बढ़ेगा और उनसे सीएम की कुर्सी अगर पार्टी जीतती है तो किसी के लिए ले पाना वश की बात नहीं होगी। इसीलिए चन्नी ने अपने साथी और गुरु को ही किनारे लगाने कर दिया शुरू। ऐसी भी खबरें आ रही हैं चन्नी सिद्धू को सुपर सीएम नहीं बनने दे रहे थे, उनके मन मुताबिक विभाग जो है उनके बंटवारे नहीं कर रहे थे, उनके मन मुताबिक पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं कर रहे थे और जिसका ये नतीजा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या चन्नी में वाकई में इतनी ताकत और कुव्वत आ जाती है? नए नए सीएम पद की कुर्सी पर बैठे हैं, जान गए हैं कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, दलित जाति से आते हैं, तो यहां पर उनको कुर्सी से हटाना मुश्किल काम होगा। लेकिन क्या वाकई में आला कमान के इतने करीबी शख्स को वो इतनी आसानी से नाराज कर सकते हैं या ये सब कुछ दिल्ली से ही हो रहा है? सिद्धू के साथ खेला हो गया, सिद्धू के साथ ही खेला हुआ, अमरिंदर भी ठिकाने लग गए और सिद्धू भी अपने आप ही अलग हो गए। इन तमाम पहलुओं पर विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, राहुल देव जी और एनके सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सिद्धू के साथ खेला हो गया या सिद्धू जो है कांग्रेस पार्टी को डैमेज करके चले गए, या वाकई में कांग्रेस पार्टी को कप्तान और सिद्धू दोनों से ही अपने अपने तरीके से मुक्ति मिल गई, अब पार्टी दलित सीएम के साथ आराम से चुनावी मैदान में उतरेगी? मैं आपके पास इस सवाल का जवाब लेने आऊंगी, लेकिन इस वक्त सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। बड़ी विनम्रता से कि मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। पत्रकार वार्ता सामने के कमरे में है, आइए चाय पीजिए, ठंडा पीजिए, पानी पीजिए। सही, आपको पता है रणदीप सुरजेवाला वो मीडिया चेयरपर्सन है, उनको मीडिया के तमाम सवाल। चलिए, सुरजेवाला मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करेंगे, लेकिन मुस्कुराहट वाकई में तूफान से पहले की शांति बयां कर रही है या फिर जो हम कह रहे हैं राहुल देव जी कि वाकई में कांग्रेस के लिए कप्तान साहब भी ठिकाने लग गए और सिद्धू अपने आप ही अलग हो गए, जो पार्टी के लिए आने वाले वक्त में एक मुश्किल का सबब बन सकते थे अपने बड़बोले बयान और अपनी जिस तरह की उनकी शॉर्ट टेम्परामेंटल राजनीति रहती है उसके चलते। देखिए, पार्टी के लिए पहले भी समस्या थी, अब समस्या और गहरी हो गई है, तो इससे पार्टी को कोई फायदा हुआ है ये बात तो मेरी समझ में नहीं आएगी, किसी की भी समझ में नहीं आएगी। 10 दिन के भीतर आप जिसको इतने 3 महीने 4 महीने की उथल पुथल के बाद प्रदेश का अध्यक्ष बनाए, वो 10 दिन में अपना इस्तीफा दे दे, जबकि आपने मुख्यमंत्री बदल दिया है, पुराने स्थापित मुख्यमंत्री को हटाया है, आपने नए मंत्री लिए हैं, एक दलित मुख्यमंत्री पहली बार बनाया है, इतनी सारी पार्टी ने नई चीजें की हैं, और उसके बाद फिर ये घटना, ये एक बहुत गहरी समस्या का प्रमाण है और ये कोई समाधान का प्रमाण नहीं है। इससे कांग्रेस में कोई भविष्य में शांति आने वाले नहीं है और कुछ भी इससे होगा नहीं, इससे स्थितियां और बिगड़ेंगी। अब क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, ये बात तो अभी फौरन कहना जरा कठिन होगा, लेकिन बहुत साफ है। और मैं पहले से पहले ये कहना चाहूंगा कि मैं शुरू से ये कहता भी रहा हूं और मैं अमरिंदर सिंह की इस बात से सहमत हूं कि आप सिद्धू के पूरे करियर पर अगर दृष्टि डालें तो वो आपको एक बहुत, जिसे हम अंग्रेजी में इम्पल्सिव कहते हैं, इस तरह के व्यक्ति रहे हैं। वो बहुत झटके से फैसले लेते हैं, फैसलों पे तुरंत उनको लागू कर देते हैं, ज्यादा आगा पीछे सोचते नहीं हैं। और उनका ये कहना कि समझौते से शुरुआत होती है आदमी के पतन की, तो राजनीति तो समझौते का ही नाम है, और ये उनको पहली बार अचानक पता चला हो, ये तो सही नहीं हो सकता। तो उनकी समस्या उनका अपना व्यक्तित्व है, उनकी अपनी प्रकृति है, और वो सचमुच कहीं स्थिर रह ही नहीं सकते और ना वो अपने मन पर, अपने फैसलों पर स्थिर रहते हैं। ये उनके पूरे जीवन में देखने को मिलता है, चाहे राजनीति में हो चाहे खेल में।
अब दिक्कत यह है कि इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कसरत करने के बाद कांग्रेस ने एक बहुत नए तरह का मंत्रिमंडल बनाया अभी रविवार को ही, 2 दिन पहले। उसमें बहुत तरह क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की, जातीय वर्गीय संतुलन साधने की कोशिश की, एक नया मुख्यमंत्री आया है। और अब एक तरफ अमरिंदर सिंह के गुट को भी आपको ध्यान में रखना है कि अमरिंदर सिंह ज्यादा नाराज हो जाएंगे, उनके गुट के लोग ज्यादा नाराज हो जाएंगे तो वो ज्यादा नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए उनके एक आदमी को भी आपने रखा हुआ है। तो ये सब कई नए नए तरह के तनाव और खिंचाव, मैं कहूंगा विभाजन पार्टी के भीतर पंजाब में पैदा हो गए हैं। और एक ऐसे समय में जब उसके पास कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में जाने के लिए। तो यही विश्लेषण लेकर मैं एनके सिंह जी के पास भी जाती हूं। एनके सिंह जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि यहां पर सिद्धू के इस्तीफे ने सिर्फ और सिर्फ डैमेज ही की है कांग्रेस को, सिद्धू के साथ किसी तरह का कोई खेल नहीं हुआ है? आपका विश्लेषण क्या कुछ कहता है इस सिद्धू के इस्तीफे को लेकर, और कांग्रेस को इसके क्या कुछ रिपरकशन हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स? नहीं फिनाज, हम थोड़ा सा इससे अलग राय रखते हैं। आमतौर पे तो हम लोग नहीं लगभग हर चीज पे एग्री करते हैं, पर यहाँ पे कांग्रेस को काफी लाभ मिलेगा सिद्धू के इस्तीफा। मतलब सिद्धू एक तो एक्सपोज हो गए कि ये अस्थिर मनस का है, इसका दिमाग इस व्यक्ति का स्थिर नहीं रहता है और इसके पास एक ही चीज है, किसी तरह चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो जनता भी ये देख रही है, पॉलिटिकल क्लास भी ये देख रहा है। दूसरा ये है कि बहुत अच्छा चन्नी को लाके कांग्रेस ने, जो दलित क्रेडेंशियल कांग्रेस के बहुत पहले से थोड़ा कम हो गए थे, वो पूरे देश भर में भी वो लाएगी और कहेगी कि नहीं, हम देखिए पहली बार पंजाब में किसी ने अगर दलित दिया है तो वो मैंने दिया। और चन्नी को जितना ही पावरफुल करेंगे, जो कर रही है सिद्धू का, उन्होंने बहुत सा एडवोकेट जनरल के अपॉइंटमेंट की बात थी, नहीं माना, कांग्रेस का ही इशारा था, वो शीर्ष नेतृत्व का इशारा था। तो पहली बार मैं देख रहा हूं कांग्रेस फॉर ए चेंज, कांग्रेस पंजाब में बिल्कुल सही मूव कर रही है। अब अगला मूव ये होना चाहिए कि सहर्ष वो इस्तीफा स्वीकार कर ले। कुछ नहीं कर सकता जो व्यक्ति 2 वोट नहीं ला सकता, उसका मास बेस नहीं है। और जहां तक जट सिंह का सवाल है, रंधावा उससे ज्यादा पॉपुलर लीडर है और वो होम मिनिस्टर है इस समय। इस समय आप किसानों के लिए झोली खोलिए, जो यूपी में बीजेपी कर रही है, आप पूरी तरह से अपनी झोली खोलिए, किसानों को अपने पाले में जो कैप्टन कर गए थे। और कांग्रेस का बेस वहां रहा है, कांग्रेस का इतिहास रहा है, लिहाजा इस समय कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। और वो सिर्फ सिद्धू का को एक दूध के मक्खी की तरह निकाल के एक ऐसा सपना जो कि खराब सपना था उसको भूल जाए और सिद्धू को बिल्कुल पॉलिटिकली मार्जिनलाइज खत्म कर दे, और उसके बाद ये अपने चन्नी को पूरी ताकत देके आगे मार्ग प्रशस्त करे। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बेस्ट एडवांटेज के साथ चुनाव में उतरे कांग्रेस, जहां पर कहीं ना कहीं यह भी संदेश होगा कि देखिए चन्नी को सिद्धू बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए जो है वो सुपर सीएम बनना चाहते थे, ज्वालाकमान ने चन्नी के साथ होने नहीं दिया। क्या इस तरह का एक नैरेटिव जो है वो सेट होगा? हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, 2 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं और दोनों की राय एकदम विरोधाभासी है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, तो ऐसे में मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टर मौजूद रहते हैं उनसे बात करूं। आप भी पंजाब में गए, आपने भी वहां के मिजाज को जाना समझा, क्या लगता है आपको, इससे कांग्रेस को लाभ मिलेगा? सिद्धू के साथ खेल हो गया या सिद्धू रायता फैलाकर चले गए? देखिए, इससे लाभ तो कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर कोई शख्स उसको बनाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, उसका संगठन बनता है, उसके लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम इस तरह छोड़कर चले जाएं और इसको कोई पार्टी सहज ले ले। तो इससे बेहतर होता कि पार्टी उनको पहले हटाने का फैसला भी ले सकती थी अमरिंदर सिंह के समय। तो जिस तरह का सफाया करने की कोशिश पार्टी को एक इकट्ठा होकर दिखाने की कोशिश की जा रही थी चुनाव से पहले, मैं फिर कह रहा हूँ पिनाज कि इस चुनाव से अभी इस प्रकरण से पहले कांग्रेस की स्थिति इस पूरे राज्य में सबसे बेहतर दिखाई दे रही थी। लेकिन घर की लड़ाई, घर का वो और उसका कहना कि घर की चादर बाहर आकर झाड़ने से तमाम चीज़ें ज़रूर तमाम लोगों को लगता है कि इस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सिर्फ दलित सीएम दे देने से तमाम दलित वोट एक साथ कंसोलिडेट हो जाएगा, ये मानना भी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही मानना होगा, ज़्यादा ही उम्मीदों के साथ होगा। मुझे लगता है कि सिद्धू का ये फैसला कांग्रेस को 2 बड़े झटकों की तरफ ले जा रहा है। एक, अमरिंदर सिंह को
निकाल, जैसे ही अमरिंदर सिंह को हटाया वो अपने समर्थकों के साथ अलग खड़े हुए। ऐसा नहीं था कि वो कैप्टन पूरी राजनीति को, उन्होंने कहा भी है लगभग 5 दशकों की तो मेरी राजनीति हो गई है, तो उन्होंने लोग बनाए। उसी तरह से नवजोत सिंह सिद्धू, ये जरूर है कि वो इस तरह के फैसले लेते हैं और बहुत ही इमोशनल तरह के टच पर वो हमेशा रहते हैं, लेकिन उनका एक पंजाब में अब उन्होंने अपने आप को एक लीडर के तौर पर स्टेब्लिश किया है। ये जरूरी नहीं, अभी हमने उनको वोट के तौर पर अलग खड़े होकर नहीं देखा, लेकिन वो एक लीडर के तौर पर वहां लोग मानते हैं और लोग उनके साथ दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा, क्योंकि इतनी सहज अब दिखाई नहीं दे रही है। आप देख रहे होंगे कि चन्नी जिस तरह से बेपरवाह दिखने की कोशिश कर रहे थे, उतने बेपरवाह वो हो नहीं सकते। चलिए, और ये भी समझना होगा धीरेन्द्र के आला कमान के करीबी सिद्धू हमेशा बताए जाते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की वो पसंद रहे हैं, तो आला कमान को भी क्या सिद्धू ने अपनी इस इस्तीफे की, अपनी इस मनस्थिति की जानकारी नहीं दी? और इन तमाम पहलुओं पर दिल्ली से क्या खबर आ रही है, मधुरेंद्र हमें बताएंगे। दिल्ली में आज बहुत हलचल है, कप्तान भी दिल्ली आ रहे हैं, कुछ खास दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं, अटकलें हैं, उनके दोस्तों के नाम नड्डा और अमित शाह हो सकते हैं। और इस सब के बीच में ये इस्तीफा सिद्धू का, दोनों खेमों से क्या खबरें दिल्ली से आ रही हैं मधुरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, विजुअल के साथ मैं दिखा देता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस के इस वक्त हेडक्वार्टर में मौजूद हूं। ये कांग्रेस के हेडक्वार्टर का मैदान है, जहां पर आप देखिए तो मेन पोर्टिको से लेकर और मैदान तक तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है सुबह से आने लगे थे। और यहां पर जमावड़ा इस बात को लेकर था क्योंकि कांग्रेस को एक नई युवा ऊर्जा मिलने वाली थी, क्योंकि जिग्नेश और कन्हैया यहाँ शामिल होने वाले हैं कुछ देर बाद ही। लेकिन उसके बाद बीच में ऐसा हुआ कि कैप्टन के दिल्ली आने की आहट और खासतौर पर बीजेपी नेताओं के साथ मिलने की बातें सामने आई। हालांकि वो पुष्ट नहीं भी थी, फिर भी उसको लेकर जो है कांग्रेस में खलबली मची और उसके बाद अब सिद्धू का पीठ छोड़कर निकल जाना, तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए झटका ही मानिए कि 2 युवा नेताओं को शामिल किया जा रहा है और पंजाब से 2 जो बड़े नेता जो हैं वो अपनी जमीन को छोड़ते नजर आ रहे हैं। एक कैप्टन की बात कह लीजिए, एक सिद्धू की बात कह लीजिए। लेकिन सिद्धू की खबर ने जोर का झटका दिया, क्योंकि जो आभा मंडल एक तरह से कांग्रेस क्रिएट करना चाह रही थी, कन्हैया और खासतौर पर जिग्नेश मेवानी को शामिल करके, उस पर जो है ग्रहण की तरह हम कहें तो टूट पड़े सिद्धू और उनका इस्तीफा। तो ये इस वक्त का माहौल जो है वो कांग्रेस के दफ्तर के भीतर में महसूस कर रहा हूं। चलिए, और ये इस्तीफा जो है सिद्धू ने सोनिया गांधी को एड्रेस करते हुए पूरा चिट्ठी लिखी है, इस्तीफा लिखा है, और वहां से राहुल डबास मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। और जहां तक मैं गलत नहीं हूं, कप्तान साहब पहुंच गए दिल्ली या फिर वो उड़ान भर रहे हैं? अभी देखना होगा कि दिल्ली पहुंचे हैं कि उड़ान भर रहे हैं वो चंडीगढ़ के लिए। हालांकि चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए ये खबरें आ रही थी कि कुछ देर पहले ही उन्होंने उड़ान भरी है। तो किसकी ये तस्वीरें हैं, जरा कप्तान साहब ने ट्वीट करके तो कह दिया है आई टोल्ड यू सो, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं जरा सुनने की कोशिश करती हूँ। चलिए, कप्तान साहब की ये तस्वीरें हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अब आगे उनकी मूवमेंट क्या होगी, ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीरें थी जो यहाँ पर मेरे सहयोगी ने मुझे अपडेट दिया है। और यहाँ पर आगे की रणनीति, कप्तान साहब की जो आज 2 दोस्तों से मुलाकात है वो किससे होगी? हालांकि जो उनके मीडिया एडवाइजर रहे उन्होंने ये ट्वीट करके कहा है, रवीन जी ने, कि ज़्यादा स्पेकुलेशन ना लगाई जाए, ये सिर्फ औपचारिक मुलाकातें हैं। लेकिन इन्हीं मुलाकातों के कई मायने भी निकलते हैं। हमारे साथ राहुल डबास है सोनिया गांधी के घर के बाहर से। राहुल, वहाँ किसी तरह की कोई हलचल, क्या वहां पर किसी नेता का आना जाना, कुछ सुगबगाहट आप वहां देख पा रहे हैं? देखिए, उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी कांग्रेस मुख्यालय से, उसके बाद यहाँ पे हलचल बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी ने 2 महीने 10 दिन पहले यानी 18 जुलाई का वो वक्त था जब सिद्धू को पीसीसी के रूप में पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी, तब ऐसा लगता था कि पंजाब कांग्रेस इससे मजबूत होगी। लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 2 महीने 10 दिन के अंदर ही पीसीसी कप्तान के रूप में से पीसीसी अध्यक्ष के रूप में सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। और इसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि जब आला के मुलाकात के लिए चन्नी दिल्ली में पहुंचे थे, 3 बार पहुंचे हैं दिल्ली में, लेकिन सिर्फ एक ही बार सिद्धू साथ में रहे। 2 बार मुख्यमंत्री पंजाब के साथ सिद्धू साथ में नहीं थे। ऐसे में जो सूत्र हमें वो ये भी बता रहे हैं, जो पार्टी के सूत्र वो हमें भी बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में सिद्धू नाराज चल रहे थे और उनका इस्तीफा इसी के रूप में देखा जा सकता है। यानी आज का दिन जो कांग्रेस के लिहाज से जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार के लिए फायदेमंद हो सकता था, अब सिद्धू के इस्तीफे के बाद बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सिद्धू ने पीसीसी पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर है। ऐसे में जो कांग्रेस के सबसे बड़ी नेता है सोनिया गांधी, क्या वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकती है? और यही वजह है कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, उम्मीद है कि यहाँ जहां मैं मौजूद हूं 10 जनपद पे, जो बिल्कुल पार्टी मुख्यालय के साथ में है, वहां पर हलचल तेज हो सकती है। जी बिल्कुल, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। और इस बीच सिद्धू के इस्तीफे पर पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी का बयान आ गया है, जरा वो सुनवाते हैं अपने दर्शकों को
क्या वो कह रहे हैं, उसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। सिद्धू के इस्तीफे पर चन्नी ने कह दिया उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, सिद्धू से मिलकर बात करूंगा, वो हमारे लीडर हैं, उनसे मिलकर बात करूंगा, नाराज हैं तो बातचीत होगी। तो सीएम चन्नी का ये बयान आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सिद्धू हमारे अध्यक्ष, हमारे अच्छे लीडर। बेटा सी ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इससे आला कमान का जो कद है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनको लेकर जो एक कांग्रेस में खींचतान चली हुई है पुराने नेताओं की, युवा नेतृत्व की, वो खींचतान कितनी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर सिद्धू इस तरह से बैकफायर करते हैं, जिन्हें राहुल और प्रियंका का पूरा सपोर्ट था, तो इससे उनकी खुद की इमेज पार्टी के भीतर कैसी होगी, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार इनके सिंह जी और राहुल देव जी जुड़े हुए हैं। इनके सिंह जी, जिस नैरेटिव की बात हो रही थी आपसे चर्चा में पहले कि कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट किया जाएगा कि सिद्धू ने एक दलित के बेटे को, एक गरीब बेटे को काम नहीं करने दिया, और आम आदमी पार्टी ने कमोबेश वही यहां पर बयान दे भी दिया है। बिल्कुल सही आपने कहा, और आम आदमी पार्टी इस मामले में तेज है, इस तरह के कमेंट करने में, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म में, और ये इस तरह के कमेंट बहुत शार्प करती है। आपने बिल्कुल सही कहा, सिद्धू पर जो आरोप लगेगा, इस समय आप जरा सोचिए सिद्धू की इमेज मासेस में क्या बन रही है। मासेस में ध्यान रखिएगा कि वो एक पद लोलुप व्यक्ति है जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए हर कुछ करने को तैयार है, फिर किसी को बनाता है, फिर वो उसके हिसाब से काम नहीं करता, वो दलित है तो भी उसको चाहता है कि हट जाए और हम बने। आप ये सारी चीजें जो मैसेज पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो जो लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं कि कांग्रेस को लॉस होगा, सिद्धू को अब वो जितना ही मार्जिनलाइज करेगी कांग्रेस, उतना ही उसको गेन होगा, क्योंकि अटैक दलित पे हुआ है, और अटैक मिनिमाइज आप दलित को करना चाहते हैं, ये मेरे ख्याल से मासेस में भी खराब जाएगा। और सिद्धू एक लालची व्यक्ति है, और मास बेस सिद्धू का वैसे भी नहीं रहा है, तो जो थोड़ा बहुत बनता भी आने वाले दिनों में, और जो लोग कह रहे हैं कि मास बेस है सिद्धू का, मेरे ख्याल से मैं नहीं जानता, लेकिन सिद्धू सिर्फ टेलीविजन वाले हैं, उसको उनको देख के हंस सकता है कोई आदमी, ताली बजा सकता है, लेकिन ताली बजाना एक हंसोड़ व्यक्ति होने में और संजीदा पॉलिटिक्स करने में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार दोनों का अनुभव सिद्धू को नहीं है, और बरक्स कांग्रेस के और गरीब के बेटे और दलित बेटे को काम नहीं करने दिया, तो ये कई सारे सवाल सिद्धू के साथ उठ रहे हैं। राहुल देव जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि एनके सिंह जी अपने विश्लेषण पर अभी भी जस के तस कायम है। और एक दूसरा सवाल मैं आपके साथ पूछना चाहूंगी, वो ये कि राहुल और प्रियंका का फैसला माना जा रहा था इस फैसले को सिद्धू को आगे करने को। राहुल और प्रियंका युवा नेतृत्व और अनुभव को लेकर लगातार कांग्रेस के अंदर भी टकराव होता है, तो ऐसे में इन दोनों के कद को, इन दोनों के विवेक को लेकर फिर से एक बार सवाल उठेंगे। आप अपने ही सवाल को अगर यही बात है, मुझे लगता है कि एनके सिंह जी की थ्योरी का एक जवाब तो ये सवाल ही है पिनाज। तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ एनके सिंह जी से, और जैसा धीरेन्द्र भी कह रहे थे, और धीरेन्द्र जमीन पर रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति हैं, पंजाब में घूमे हैं वो, तो देखिए कुल मिलाकर इससे सिद्धू की अस्थिर चित्तता तो समझ में आ गई। वो तो लोगों को समझ में आ जाएगा, भाई ये लालची है, ये कोई कभी भी स्थिर नहीं रहता, अस्थिर दिमाग का व्यक्ति है। लेकिन लोगों का सवाल इसी पे रुकता नहीं है। लोगों के सवाल और सोचना, लोग ये भी सोचेंगे कि वो जो कांग्रेस में के जो अभी तथाकथित हाईकमान है, जिसमें सोनिया जी भी शामिल हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हैं, उनकी अपनी आदमी की समझ, उनकी राजनीतिक समझ के बारे में क्या टिप्पणी करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको 3 महीने उन्होंने लगातार प्रोत्साहित किया कैप्टन के खिलाफ विद्रोह करने में, कांग्रेस को विभाजित करने में पंजाब में, उसको उन्होंने अंततः कैप्टन को हटाने की कीमत पर उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। और पता नहीं और इसके आगे क्या उनको आश्वासन दिए गए होंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, संभव है दिए गए हो, लेकिन वो व्यक्ति 10 दिन भी उस पद पर ना रहे, और उसमें इतनी राजनीतिक समझ और स्थिरता नहीं है
कि वो अपने हाईकमान के निर्णय का ही आदर कर सके। इसका क्या मतलब है? ये टिप्पणी जितनी सिद्धू के अपने निजी चरित्र और समझ पर है, उससे ज्यादा कांग्रेस के इन 3 लोगों की राजनीतिक समझ पर है और इंसान की समझ पर है। बिल्कुल, सिद्धू राजनीति के मैदान में खेला कर गए हैं, सिद्धू के साथ खेला हो गया। यहां से कांग्रेस का क्या, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिन्होंने सिद्धू को पूरा बैक किया था, उनके खुद के कद और उनके राजनीतिक विवेक को लेकर क्या सवाल उठेंगे, इन तमाम पहलुओं पर लगातार हम विश्लेषण जारी रखेंगे और यहां से अब एडवांटेज किसको है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली के शहीदी पार्क से आप देख रहे हैं, जहां राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं और वहां भी पत्रकारों की कोशिश होगी कि राहुल से सिद्धू के इस्तीफे पर बात हो। क्या कुछ राहुल बोलेंगे, निगाहें सबकी टिकी रहेंगी न्यूज़ नेशन पर। सबसे पहले स्पष्ट विश्लेषण और हर खबर आप लगातार देखते रहेंगे।